शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड, बाहर से शायद वो ख़िताब कर रहे थे, उनकी वीडियो है। इसके बाद उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दस्तखत के साथ उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया और वो हक़ाइक़ आज मैं कौम के सामने अपने केस के तनाज़ुर में एक दफ़ा फिर रखना चाहती हूँ, और वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद साहब, अब मेरी बात को बीप नहीं करना, जनरल फैज़ हमीद साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, सज़ा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा हो जाएगी, आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? ख़ुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरख्वास्त में भी लिखी है और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने ना सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सज़ा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो इलेक्शन से पहले मरियम और नवाज़ शरीफ साहब बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए, उसको गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा करके उसको GIT के सामने पेश किया जाए, वो GIT जिसको ISI का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, और उसके बाद आप उसके ख़िलाफ़ आप फैसला देते, आप उसको पनामा की बजाय इकामा पर निकालते, फिर आप इलेक्शन चोरी करते, जोड़ तोड़ करते, मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसके जो जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो ओहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं, उनको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन ना लड़ें, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें, और जो आपकी बात नहीं मानते आप उनको सज़ा देते हैं, सज़ा के तौर पे आप उनको या तो हरवा देते हैं या उनके ऊपर आप मुकदमे बनवाते हैं, और उसके बाद आप ये कोशिश करते हैं कि इनको बेल ना मिले। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज़ साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सज़ा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। और मैंने अपनी दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पनामा बेंच के जजेस थे वो हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार बने। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख़ में पहली मर्तबा ये हुआ, जब से नैब बना है कभी ऐसा नहीं हुआ। नैब का कानून ये कहता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आता है तो जो नैब का चेयरमैन है वो उस रेफरेंस को देखता है, मीटिंग बैठती है, वो देखता है कि वो लीगली उसमें इतना दम है, वो उसको एग्ज़ामिन करता है। लेकिन मेरे केस में, मियाँ साहब के केस में, नैब ने इस तकल्लुफ़ की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने इस एक्सरसाइज से गुज़रना मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि ऑर्डर्स थे ऊपर से, तो उन्होंने बग़ैर देखे उन्होंने ये चीज़ जो है वो
रेफरेंसेस उन्होंने दर्ज कर लिए, फिर हम पर मॉनिटरिंग जज भी बैठ गया, डे टू डे हमारी हेयरिंग हुई और उसके नतीजे में हमें ये सज़ा हुई। तो 2 साल की मेहनत तो पूरी कौम के सामने आ गई। मैं कल आज मीडिया की रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी, कुछ अखबारात की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया की मजबूरी है, मीडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, आप मेरी बातों को नहीं चला सकते। लेकिन कुछ लोगों ने ये लिखा कि मरियम ने शायद किसी इदारे के ऊपर हमला किया है, मरियम ने किसी इदारे के वकार पर हमला किया है। तो मैं ये बात आज वाज़े कर देना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, वो किसी भी कंट्रोवर्सी से, किसी भी शक व शुबा से बालातर होनी चाहिए और किसी एक फ़र्द की हरकत को जो उसके ज़ाती मकासद के लिए होती हैं, इदारे का नाम नहीं देना चाहिए। इदारा मुल्क का इदारा है, इदारा पाकिस्तान का इदारा है, वो किसी फ़र्द वाहिद का इदारा नहीं है। और जब फ़र्द वाहिद इदारे के पीछे छुपने की कोशिश करता है तो मैं ये समझती हूँ कि उसके पास अपनी जो एक्सेसेस हैं उनका जवाब नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सवाल कि जब एक फ़र्द वाहिद जिसका नाम जनरल फैज़ हमीद है, अगर वो एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर जाता है और उसको ये कहता है कि फ़लाँ बेंच बनाओ, फ़लाँ बेंच ना बनाओ, तो क्या वो इदारे के वक़ार में इजाफ़ा कर रहा है? जब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होता है, जब वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए इकामा पे निकलवाने की कोशिश करता है, जब वो मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, जब वो जजेस से बेंच बनवाता है, तोड़वाता है, जब वो ये प्रेशर डालता है और गैर कानूनी काम के लिए जजेस को मजबूर किया जाता है, तो वो इदारे के वक़ार में इजाफ़ा करता है। जब उसको ये वो तासुर देता है जज को जाके कि उसको पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है, भाई जज बशीर साहब ने क्या वर्डिक्ट देना है, आपको कैसे पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है? तो जब आप वर्डिक्ट की अनाउंसमेंट वर्डिक्ट के अनाउंस किए जाने से पहले करते हैं, तो क्या आप इदारे के वक़ार में इजाफ़ा करते हैं? जब आपको जो इस इदारे ने या कौम ने या आपके मुल्क ने या आइन ने आपको जो ओहदा दिया है, जब आप उस ओहदे कुर्बान करने को तैयार है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। जिस वक्त भी कोई मेरा जवान एनसीओ या ऑफिसर शहीद होता है तो वो रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज आई फील दैट आई हैव लॉस्ट पार्ट ऑफ माई बॉडी, पार्ट ऑफ माई फ्लैश, जैसे जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे कट गया। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो फिर मैं भरपूर इरादे के साथ उठता हूँ कि मैंने काम करना है और इन बच्चों का खून ताकि रायगा न जाए। वी आर सेक्रीफाइसिंग द बेस्ट फॉर दिस नेशन। हम इस मुल्क के लिए बहुत खूबसूरत 18-19 साल के जवान कुर्बान कर रहे हैं और कुछ लोग समुंदर पार बैठे जो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियाँ देते हैं, मुल्क को गालियाँ देते हैं, मुल्क के तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आंच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी। हमने तहिया किया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर रहेंगे। पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी होगी और इसको हम इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान एक मजबूत अच्छा मुल्क बन जाए। आखिर में मैं दोबारा से पाकिस्तान फौज के तमाम शोहदा, पुलिस, रेंजर, एफसी और तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के उन शोहदा के वर्सा को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिनकी कुर्बानी की वजह से